होली का दिन है। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले। और इस बार जुम्मे के दिन ही होली है। मुस्लिम बंधु या तो घर में रहे और निकले तो बड़ा दिल लेकर के निकले। जो अगर कोई रंग उंग भी लगा दे, अबीर भी लगा दे, तो उनको बुरा नहीं माने। कि भाई मुसलमान भाई जो हैं होली में बाहर ना निकले। ये कौन बछौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बछौल? मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। महिला जब अपने अधिकार सम्मान के लिए बात उठाती है तो महिलाओं को डांट देते हैं, अति पिछड़ा महिलाओं को डांट देते हैं, दलित महिलाओं को डांट देते हैं। है हिम्मत मुख्यमंत्री को बछौल को बुला करके डांटने की? ये बिहार है बछौल, समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। और यही नहीं, तुम जैसे तुम्हारे बाप तोगड़िया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। प्राचीन समय में यज्ञों में, पूजा पाठों में जिस तरीके से दैत्य लोग विघ्न डालते थे ना, वर्तमान समय के दैत्य ये लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, जो कि कोई भी पर्व हो, त्योहार हो, उसमें विघ्न डालने का काम करेंगे, समाज में विद्वेष पैदा करने का काम करेंगे। बीजेपी के विधायक का बाप का राज है कि बीजेपी के विधायक कहेंगे तब लोग निकलेगा, नहीं निकलेगा। बीजेपी के विधायक यहाँ के क्या हैं? जागीरदार हैं। यूपी के बाद अब बिहार में भी होली पर मुसलमानों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। दरअसल इस साल होली का त्योहार शुक्रवार को पड़ रहा है। वहीं रमजान के दौरान रोजा का दिन मुस्लिम समाज के लिए खास होता है। इससे पुलिस के सामने कानून व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी चुनौती सामने आ रही है। इसे लेकर यूपी के संभल शहर के सीओ अनुज चौधरी ने मुस्लिम समाज की शांति बैठक बुलाकर कहा था कि अगर होली के रंगों से दिक्कत हो तो घर में रोजा वाली नमाज पढ़ें। इस पर विवाद हो गया था। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं। तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू और मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ, गोली चलाओ। देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करेंगे? जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। विवाद बढ़ने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सीओ अनुज चौधरी के बयान का समर्थन करते नजर आए। इंडिया टुडे के एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने होली और रमजान एक ही दिन होने पर क्या कहा, सुनिए जरा। होली साल में एक बार में पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है। आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। भाई या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वह पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। तो
अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करें। होली और रमजान के जुम्मे की नमाज पर यूपी के बाद अब ऐसा ही बयान बिहार बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर उर्फ बचौल ने दिया है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि होली के दिन मुसलमान घर से बाहर न निकलें और अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपना कलेजा बड़ा रखें, ताकि यदि कोई आपको रंग लगा दे तो आप बर्दाश्त कर सकें। बचौल ने कहा कि जुमा साल में 52 बार आता है और होली साल में एक बार आती है। होली रंग अबीर और उत्साह उमंग का त्योहार है। मुसलमान भाई रंग अबीर को बुरा मानते हैं, इसलिए वो घर पर रहें। अगर कलेजा बड़ा हो तो बाहर निकलें, यदि रंग अबीर लग जाए तो बुरा नहीं माने। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के इस बयान के बाद से बिहार की राजनीति का पारा चढ़ गया है। सबसे पहले आप सुनिए हरिभूषण ठाकुर उर्फ बचौल ने क्या कहा है। और इस बार जुम्मे के दिन ही होली है। मुस्लिम बंधु या तो घर में रहें और निकले तो बड़ा दिल लेकर के निकले। जो अगर कोई रंग उंग भी लगा दे, अबीर भी लगा दे तो उनको बुरा नहीं माने। सर, लग रहा है कि आपकी ये मांग सही है? निश्चित रूप से हमारी मांग सही है। कैसे? 52 जुम्मा होता है, हमारा उस दिन जुम्मा है, हमारा अब होली है, पवित्र त्योहार है, साल में एक बार आता है। हम रंगों का त्योहार मनाते हैं। अगर उनको वो बुरा मानते हैं, अगर लग जाएगा तो हो हंगामा होगा, इसलिए घर में ही रहे। अगर बड़ा दिल हो तो बाहर आवे, अगर रंग भी लग जाए तो कोई बात नहीं है। हरिभूषण ठाकुर उर्फ बचौल ने वही बातें कही जो यूपी के संभल के सीओ अनुज चौधरी और योगी आदित्यनाथ ने कहा था। और एक तरह से देखें तो ये बातें भी कहीं ना कहीं ठीक ही लगती हैं, क्योंकि जहां हिंदू और मुस्लिम की बातें होती हैं वहां कुछ अराजक तत्व माहौल बिगाड़ने के फिराक में भी रहते हैं। इधर बिहार में भी धर्म का ठेका लेने वालों के लिए बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के बयान के बाद से हिंदू मुस्लिम करने का मौका मिल गया है। जिस तरीके से भाजपा के एक विधायक ने, जिसका नाम बचौल है, उसने बयान दिया है मुसलमान भाइयों के प्रति कि भाई मुसलमान भाई जो हैं होली में बाहर ना निकले। ये कौन बचौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बचौल? कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? और सरकार के मुख्यमंत्री कहाँ हैं? अचेत अवस्था में है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। महिला जब अपने अधिकार सम्मान के लिए बात उठाती है तो महिलाओं को डांट देते हैं, अति पिछड़ा महिलाओं को डांट देते हैं, दलित महिलाओं को डांट देते हैं। है हिम्मत मुख्यमंत्री को बचौल को बुला करके डांटने की? कहाँ गायब है भाई मुख्यमंत्री? अचेत अवस्था में लगे हुए, कोई मतलब नहीं। हालांकि जनता दल यूनाइटेड का तो भाजपा और संघ का पूरा अब देखिएगा प्रभाव हो ही गया है। पूरे संघ और भाजपा के रंग में जनता दल यूनाइटेड आ चुकी है। हाँ, मुख्यमंत्री को कोई लेना देना नहीं है, उनको बस अपना सब कोई जाए भाड़ में, अपन कुर्सी के जुगाड़ में, यही केवल मुख्यमंत्री को मतलब रह गया। यह देश गंगा जमुना तहजीब को मानने वाला देश है, राम और रहीम को मानने वाला देश है। और ये भाजपा का एमएलए, इसको क्या पता है बिहार है बिहार। इस बिहार में ये बिहार है बचौल, समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। और यही नहीं, तुम जैसे तुम्हारे बाप तोगड़िया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। तुम जो चाहते हो दंगा फसाद कराना, भले ही हमारी सत्ता रहे या ना रहे, जब तक हमारी पार्टी और हमारे लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, तब तक जो है इनके एजेंडा को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। और मुख्यमंत्री जी कृपया ऐसे जो लोग समाज में गंदगी फैलाना चाह रहे हैं, जो समाज को बांटना तोड़ना जहर फैलाना चाह रहे हैं, थोड़ा हिम्मत दिखाइए। खाली कुर्सी के जुगाड़ में मत रहिए मुख्यमंत्री जी, थोड़ा हिम्मत दिखाओ। और दिखा करके तभी महिलाओं को तो डांटते, जरा हिम्मत है तो बुलाइए अपने चैम्बर में इसको, या विधानसभा में खड़ा करके इसको माफी मंगवाइए।
अरे प्राचीन समय में यज्ञों में पूजा पाठों में जिस तरीके से दैत्य लोग विघ्न डालते थे ना, वर्तमान समय के दैत्य ये लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, जो कि कोई भी पर्व हो, त्यौहार हो, उसमें विघ्न डालने का काम करेंगे, समाज में विद्वेष पैदा करने का काम करेंगे, धर्म को धर्म के नाम पर लोगों को धर्म के नाम पे बांटेंगे, जाति के नाम पे बांटेंगे, और उसका राजनीतिक लाभ कैसे हो उस ओर ये लोग सोचते हैं। तो इनका जो कृत्य है वो दैत्यों वाला है। यह देश संविधान से चलता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग रह रहे हैं, तो संविधान से अगर चलता है यह देश तो इस तरीके की बात लोगों को ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि ऐसे भाजपा के लोगों को की बातों को संज्ञान मिले और उन पर कार्रवाई करें। बीजेपी के विधायक का बाप का राज है कि बीजेपी के विधायक कहेंगे तब लोग निकलेगा, नहीं निकलेगा। मतलब बीजेपी के विधायक यहाँ के क्या हैं, जागीरदार हैं कि वो जो कहेंगे तो वही लोग निकले, वही लोग करेगा। नहीं, उनकी बातों को तो प्रशासन के लोग भी मानते हैं, और प्रशासन जो है, अरे प्रशासन भैया पब्लिक न मानना चाहिए। ये कोई अंग्रेजों का राज थोड़े ना है कि बीजेपी का विधायक यहाँ फरमान जारी करेगा, लाट साहब हैं और पूरी पब्लिक मान लेगी। पब्लिक वो करेगी जो उनको सही लगेगा। बीजेपी के विधायक यहाँ के लाट साहब नहीं है, उनकी जागीर नहीं है। पब्लिक वो कैसे कह सकते हैं कि किसी जाति का, किसी संप्रदाय का आदमी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। होली और रमजान का एक साथ होना प्रशासन के लिए पहले से ही बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसे में बीजेपी विधायक का यह बयान और विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया राजनीतिक सरगर्मी को और बढ़ा सकती है। देखना होगा कि बिहार सरकार इस संवेदनशील स्थिति से कैसे निपटती है और आने वाले दिनों में इस मामले में क्या नया मोड़ आता है। इस खबर पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप इंडिया आज को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ।